Myself Rubina Chaudhary and we are back with another lecture of solution. Student, in our previous lecture of solution we have discussed about fourth colligative property and that is known as a ऑस्मोसिस. जब हमने ऑस्मोसिस की बात करी तो वहाँ पे देखा ऑस्मोसिस में क्या होता है, किसी भी तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें किसकी तरफ जाती हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, ऑस्मोसिस बोला जाता है. फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द from lower concentration towards the higher concentration by passing through a semi permeable membrane is known as a osmosis. ओके बेटा, तो अगर आपने ऑस्मोसिस नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस दैट इज़ ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ दैट टॉपिक. तो दोनों टॉपिक समहाउ इंटर रिलेटेड है. तो ये हमने बात कर ली ऑस्मोसिस के बारे में. अब देखो बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही थी. तो उसी लेक्चर में मैंने जब ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक नया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी बताया था कि जब सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब ये मेरा पूरा बीकर था और इस बीकर में हमने क्या किया था बेटा, दो पार्टीशन किए थे, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था. अब इधर भी पिस्टन लगा हुआ था, दोनों तरफ पिस्टन लगा हुआ था और दोनों में हमारे पास इनिशियली इक्वल सॉल्यूशन था. राइट स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में. अब हमने क्या देखा, इस तरफ मेरे पास सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट के दूसरे साइड पे मेरे पास सॉल्यूशन था. सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो था और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई था. तो व्हाट वी सॉ बच्चा कि सॉल्वेंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा था किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ ऑस्मोसिस. तो जब ऑस्मोसिस होगा तो यू नो कि क्योंकि चीज़ें यहाँ से इस तरफ जा रही है तो ये वाला पार्ट तुम्हारा धीरे धीरे पिस्टन नीचे आता चला जाएगा. राइट, पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड. बट यहीं पे क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे पिस्टन तुम्हारा ऊपर जाएगा. इसके साथ साथ जब हमने बात करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो हमने बोला आफ्टर सर्टेन टाइम सॉल्यूशन विल अपोज. सॉल्यूशन नहीं चाहेगा कि और ज़्यादा सॉल्वेंट इस तरफ आए और उसके लिए वो एक प्रेशर अप्लाई करेगा और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैथमेटिकली कहाँ से आएगा, दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर लेक्चर टुडे. और हम ये देखने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट किया जाता है एंड व्हाट आर दी अदर थिंग रिलेटेड टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो कैसा है, लो है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज लेस. तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज, दी ऑस्मोटिक प्रेशर इज, क्या होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू टेल यू कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई. तो बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू, बेटा पाई की वैल्यू बताने से पहले मैं आप लोगों को पूछती हूँ, यू रिमेंबर कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है. ये स्टूडेंट वी ऑल रिमेंबर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो यहाँ पे तुम्हारा पी क्या है, प्रेशर है. राइट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं प्रेशर को एक तरफ कर देती हूँ तो मुझे मिल जाता है एन आर टी बाई वी. राइट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रेशर
इंस्टेड ऑफ प्रेशर P के जगह पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई से, क्योंकि हमें प्रेशर के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू बिल्कुल वही टर्म जो तुम्हारे आइडियल गैस इक्वेशन में इन्वॉल्व थे, nRT/V, nRT/V। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर आई एम टॉकिंग इट अबाउट सॉल्यूट के टर्म्स में बात कर रही हूँ या सॉल्वेंट के टर्म्स में बात कर रही हूँ। तो मैं ना यहाँ पे N के नीचे लिख रही हूँ N2RT। तो ये N2RT क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। तो हम क्या करते हैं, सारे टर्मिनोलॉजीज को लिख लेते हैं। ये हमारे आइडियल गैस का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे आइडियल गैस का इक्वेशन है, इसको हमने मार्क कर लिया एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरा जो पाई है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है किससे, पाई से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो तुम्हारा N2 है ना बच्चा, N2 इज अ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट। बेटा हमने पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन में 1 को हमेशा कंसीडर किया है सॉल्वेंट के लिए और 2 को हमेशा लिया है सॉल्यूट के लिए। तो कहीं पे भी अगर 1 आता है दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू अबाउट सॉल्वेंट, बट वहीं पे अगर 2 आ रहा है तो वो 2 इंडिकेट करता है सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैंने जो N2 लिखा है इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। R जो है मेरा, R इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज गैस कांस्टेंट। R को मैंने गैस कांस्टेंट लिखा है। T मेरा है टेम्परेचर विच विल बी इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड लेटर ऑन वी हैव V, और V जो मेरा है दैट इज़ वॉल्यूम। तो ये जो बेटा तुम्हारे पास इक्वेशन आ रहा है, दिस इक्वेशन इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन, पाई V इज इक्वल्स टू N2RT/V। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ रखे हैं, लाइक N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात करूं तो आई कैन राइट डाउन इट एज अ कॉन्सेंट्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और क्योंकि मेरा नंबर ऑफ मोल पे मैंने N2 लिखा है, आई विल राइट डाउन इट एज N2। दिस इज वॉट वी हैव सीन हियर। N2 की जगह पे N2/V की जगह पे मैं कॉन्सेंट्रेशन डाल सकती हूँ। तो अब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन डालूंगी बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए मैं लिख देती हूँ M, दैट इज N2/V। व्हाट इज N बेटा, यहाँ पे जो मेरा M है वो क्या आ जाएगा, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट M, दिस इज माई M इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। M जो है वो एक इक्वेशन का मोलैरिटी बताएगा। तो इंस्टेड ऑफ N/V, here what I can do is, here I can very easily replace my N2/V with a word which is known as a M। तो मेरा जो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, ये मेरे पास एक फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन हो गया जहाँ पे मैंने क्या किया है, पाई इज इक्वल्स टू N2/RT का इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट फॉर्म आ गया। मोलारिटी से भी पहले आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट मोर सिंपल एज वेल। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने M/V को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दिया, और एक चीज़ मैं लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास अपॉन मोलार मास, राइट स्टूडेंट, मास अपॉन मोलार मास। मास को हम इंडिकेट करते हैं किससे, W से, और मोलार मास को हम किससे इंडिकेट करते हैं बच्चा, मोलार मास को हम इंडिकेट करते हैं M से। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये चीज़ को भी क्या कर सकती हूँ, सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन N2, व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर इज, अगर मैं अपने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डाल दूँ, तो क्योंकि मेरा N2 है तो यहाँ पे आ जाएगा W2 अपॉन M2, और यहाँ पे मेरा RT, और नीचे आ गया मेरे पास V विच विल रिमेन एज इट इज़।
अब अगर मुझे मोलार मास के टर्म्स में लिखना है तो सेम इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ m2 इज इक्वल्स टू पाई बाई वी, मतलब सारा टर्म वहाँ पे आ गया तुम्हारा। m2 इज इक्वल्स टू m2 को अगर हम यहाँ पे भेज देते हैं तो वी विल राइट डाउन W2RT और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई वी। ये इक्वेशन तुमने लिख दिया मोलारिटी के टर्म्स में। स्टूडेंट्स सिर्फ दो चीज़ें करी है हमने, एक तो अपने आइडियल गैस इक्वेशन में जो P था उस P को हमने रिप्लेस कर दिया है पाई से, एंड पाई इज टेलिंग मी अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था उसको रिप्लेस कर दिया है मास अपॉन मोलार मास, मास इज W2 एंड मोलार मास इज M2, और उससे मैंने अपने मोलार मास का भी फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट कर लिया है। देखो ये मेरा पहला इक्वेशन है, फिर यहाँ से मैंने अपने सेकेंड इक्वेशन को डिराइव किया। स्टूडेंट इफ़ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम दोबारा से इस इक्वेशन में देख लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली करा क्या है। वी विल कीप आर दिस पार्ट एज इट इज़। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में कन्फ्यूजन है तो उसको एक बार फिर से कर लेते हैं। बेटा पाई इज इक्वल्स टू N2RT बाई वी, यहाँ तक तो आई एम श्योर कि सबको क्लियर होगा। अब N यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो N का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। तो मास को हम इंडिकेट कर रहे हैं W से और मोलार मास को हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल M से। ये N2 था इसलिए ये W2 हो गया और ये M2 हो गया, राइट स्टूडेंट्स। इसी को मैं अपने इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। तो जब मैंने अपने इक्वेशन 1 में पुट किया आई गॉट W2 अपॉन M2, यहाँ पे मेरा RT और इसके साथ साथ आ गया मुझे V। देयरफॉर जब मैं यहाँ पे पाई की जगह पे, अब मैंने ये पूरा इक्वेशन लिख दिया, तो अगर मुझे M2 की वैल्यू चाहिए तो आई विल गेट WTRT अपॉन यहाँ पे मेरा आ गया पाई वी। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन है। ऑल द इक्वेशंस आर फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली। सारा का सारा जो तुमने इक्वेशन यहाँ पे देखा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म में है। पहले तो तुमसे उसने ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के टर्म्स में पूछा, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन इन अ टर्म्स ऑफ अ मोलार मास। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने अपना ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट कर लिया। आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज जो तुम डे टू डे लाइफ में आरओ के नाम से भी सुनते आए हो, जो तुम्हारे वाटर प्यूरिफायर्स में आरओ होता है, वो कौन से टेक्निक पे काम करता है बेटा, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के टेक्निक पे काम करता है। अब हमें जो अपना लास्ट टॉपिक ऑस्मोसिस का डिस्कस करना है दैट इज़ नोन एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस ख़त्म होते ही आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो भी टाइप्स थे वो पूरे के पूरे टाइप्स क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्लीट हो जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा जब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रही हूँ ना, तो इट इज़ फॉर श्योर कि आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ऑस्मोसिस नहीं पता होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमने अपने ऑस्मोसिस को क्विकली रिवाइज कर लेना है। हमने एक बीकर लिया था बेटा, हमने एक बीकर लिया था और हमारे बीकर के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास था मूवेबल पिस्टन, दोनों के ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ था, राइट। तो ये मूवेबल पिस्टन जो ऊपर नीचे हो सकता है अगर प्रेशर चेंज हो। इस तरफ मेरे पास सॉल्वेंट था और इस तरफ मेरे पास था सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा और जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको ऑस्मोसिस पता है तो। रिवर्स मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चा, ऑस्मोसिस में हमने देखा
कि मेरा सॉल्वेंट जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे है वो मूव करता है मेरे सॉल्यूशन की तरफ जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है, राइट। तो हम लिख देते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration, बच्चा LC is a lower concentration, solvent from lower concentration moves toward solution of higher concentration by passing through semi-permeable membrane is called as a osmosis। जब तुम्हारा सॉल्वेंट जो लोअर कंसंट्रेशन पे है, जब लोअर कंसंट्रेशन पे है मतलब जो डाइल्यूट है, तुम इसको डाइल्यूट भी लिख सकते हो, और जो हायर कंसंट्रेशन में है मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है। जब कोई भी चीज़ पतली लिक्विड जब है वो गाढ़े की तरफ मूव करती है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बेटा हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। डाइल्यूट से पतले से गाढ़े की तरफ मूव करना, ये प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। अब तुमने देखा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जब तुम्हारा सॉल्वेंट लगातार सॉल्यूशन की तरफ आ रहा था तो तुम्हारे सॉल्यूशन ने एक प्रेशर लगाया था और उसी प्रेशर को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा था। तो तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया, फिर अभी जस्ट हमने इससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पढ़ी थी। जब तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ना तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पा रहा है, वो पूरे प्रोसेस को रोक देता है। बट हमें इसकी भी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है उल्टा। तो बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस, जब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात करती हूँ मतलब मैं जब आरओ के बारे में बात कर रही हूँ तो ये आरओ क्या होगा। जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस में लो कॉन्सेंट्रेशन से हुआ हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें किसकी तरफ गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा बच्चा, रिवर्स में चीज़ें जाएंगी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये कैसे होगा वही हमें यहाँ पे देखना है। बच्चा जब तुम अपने सॉल्यूशन की तरफ इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, बाहर से, हाँ मैं बाहर से प्रेशर दे रही हूँ, मैं एक्सटर्नल प्रेशर दे रही हूँ और मैं प्रेशर इतना ज़्यादा देने लगी हूँ कि अब जो फ्लो है वो उल्टा हो गया और चीज़ें सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाने लगी, सॉल्वेंट की तरफ जाने लगी। व्हेन अ प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं विच इज़ हायर, ज़्यादा होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा रही हूँ तो अब मेरे सॉल्यूशन की तरफ इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि वो अपने प्रेशर को कम करने के लिए क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से चीज़ों को सॉल्वेंट की तरफ भेज रहा है ताकि चीज़ें यहाँ पे कम हो जाए और उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में एक कंडीशन तुमको याद रखना बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब याद रखो कि ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस में लो टू हाई है तो यहाँ पे हाई टू लो होगा, बट कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना कि मैं ऐसा करूँगी कैसे। तो ऐसा करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम उल्टा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ हायर देन योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट व्हेन अ डेफिनेशन ऑफ अ रिवर्स ऑस्मोसिस इज आस्क्ड, ध्यान से सुनो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। व्हेन अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, when a pressure higher than osmotic pressure is applied on a side of a solution, things starts flowing from high concentration to the lower concentration and this process is known as a reverse osmosis. अब देखो when we are writing down the definition we will write down when a pressure higher than osmotic
pressure, OP is a osmotic pressure, is applied on the side of solution. When a pressure higher than osmotic pressure is applied on the side of a solution, solvent moves. Solvent of solution starts moving from high concentration towards the low concentration, and this process is known as a reverse osmosis. बच्चा, जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगा है, और इसी प्रोसेस को बेटा हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस. आई होप स्टूडेंट यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ कहाँ पे होता है? सॉल्ट सी वाटर को ड्रिंकेबल करने के लिए हम अपने डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ कर सके, इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट अस सी हाउ बच्चा. तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. जैसे हम देखते हैं आरओ प्यूरीफायर्स आर यूज, जो हमारे वाटर को प्यूरीफाई करते हैं. तो इन व्हाट सेंस दे प्यूरीफाई, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा, मेरे पास यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ओके, फ्रेश वाटर पानी है, और दूसरी तरफ बच्चा मेरे पास है सॉल्ट वाटर, नमक वाला पानी. ओके, अब मैंने यहाँ पे एक वेल लगा दिया जिससे मैं पानी को बाहर निकाल सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने पिस्टन अप्लाई किया जिससे मैं प्रेशर को इंक्रीज कर सकती हूँ. जब मैं ऑस्मोसिस करूँगी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस पानी यहाँ से इस तरफ जाएगा, बट मेरे पास सॉल्ट वाटर है. स्टूडेंट लुक, मेरे पास सॉल्ट वाटर है. वी नो सी में, ओशंस में वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट वाटर, और उस वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट वाटर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो जो मेरा ये सॉल्ट वाटर है, इस सॉल्ट वाटर में से वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाने लगता है? सॉल्वेंट की तरफ जाने लगता है. लेकिन क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत बारीक होल होता है, वो सॉल्ट को अलाउ नहीं करता है, और सॉल्ट आपका इसी साइड रह जाता है. सॉल्ट इस तरफ गैदर हो गया और वाटर जो है वो आपका इस तरफ गैदर हो गया. इस तरह से स्टूडेंट हमने अपने सॉल्टी वाटर में से अपने सॉल्ट को अलग कर लिया और अपने वाटर को अलग कर लिया. हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्टी वाटर में से मेरा वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगा, और इससे मेरा जो सॉल्टी वाटर था अब वो यूजेबल हो गया है. मेरा वाटर में से सॉल्टी वाटर में से मेरा वाटर जो है स्टूडेंट्स वो सेपरेट हो गया है. तो दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन योर आरओ फिल्टर्स एंड योर वाटर आर मेड ड्रिंकेबल पर्पस के लिए उसको अवेलेबल किया जाता है. तो यहाँ पे हमने अपना ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है. स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है. तो जब मैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही थी ना बेटा, whether it was a lowering of a vapor pressure, whether it was a boiling point elevation, depression in freezing point और osmosis, चारों के चारों कंडीशंस में मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है. तो अब अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो व्हाट विल बी द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट्स, जिससे आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए, और इलेक्ट्रोलाइट के बजाय अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बजाय अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करती हूँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स.
स्टूडेंट्स हमने अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है. दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड another half of the chapter, and in next lecture we are going to talk about colligative property of electrolyte. Thank you students for watching my lecture and keep watching.